वेलकम बैक टू इंडस टेक्नोलॉजीज विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो इन पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम आपके स्क्रीन पे जो ये 6 पैटर्न्स है इनको हम अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। सो सबसे पहले जो पैटर्न है हमारे पास वो ये है। इसमें हम फर्स्ट रो में 1 प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड रो में 2 और 2 प्रिंट कर रहे हैं, थर्ड रो में 3 3 3, फोर्थ रो में 4 4 4। अगर हम ये रोज़ की बात करेंगे, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है और फोर्थ रो है। तो हमें रो वाइज, सपोज ये फर्स्ट रो है, रो 1 में ये हमारा रो 1 है, रो 1 में रो का वैल्यू 1, रो का वैल्यू ही हमें प्रिंट करना है, 1 है रो का वैल्यू, मतलब ये फर्स्ट रो है तो वही 1 हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। सेकंड रो में हमें वही 2 करना है, क्योंकि ये सेकंड रो है तो हमें 2 यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे भी हमें 2 लिखना है। और कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। जो रो का नंबर है वही लिमिट होगा आपका। अगर ये रो 2 है, ये 3 बार नहीं लिखेगा, ये 2 बार ही लिखेगा और वही वैल्यू लिखेगा जो रो का वैल्यू होगा, जो रो का नंबर होगा। और यहाँ पे 3 लिखेगा क्योंकि रो का वैल्यू जो है वो 3 है। और कितनी बार लिखेगा? 3 बार ही लिखेगा क्योंकि रो का वैल्यू भी 3 है। इसी तरह 4 टाइम्स 4 ही लिखेगा क्योंकि रो का नंबर भी 4 है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लॉजिक बनेगा, क्योंकि जो रो नंबर है वही लिखना है और लिमिट भी वही है, उतनी ही बार लिखना है जितनी बार जो रो का नंबर है। तो फर्स्ट रो में आपको एक ही कॉलम बनेगा, सेकंड रो में आपका 2 कॉलम्स बनेंगे, थर्ड रो में आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, फोर्थ रो में आपका 4 कॉलम्स बनेंगे क्योंकि रोज आपके 4, रो आपका 4 है। तो यहाँ पे हम आउटर फॉर लूप के लिए यहाँ पे हम 2 फॉर लूप्स यूज़ करेंगे। एक तो हम आउटर फॉर लूप यूज़ करेंगे और इनर फॉर लूप यूज़ करेंगे। आउटर फॉर लूप रिप्रेजेंट करेगा रोज को और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से। इनर फॉर लूप रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे जे से। तो इनर फॉर लूप और आउटर फॉर लूप, जब ये आउटर फॉर लूप चलेगा उसके लिए रो तो 1 होगा, उसके लिए कॉलम्स कितनी बार इटरेट होंगे वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा जे से। इसी तरह सेकंड में आपका जो आई का वैल्यू है यानी रो का वैल्यू है वो 2 है, और कॉलम्स कितनी बार इटरेट करेंगे? 2 बार, वो डिसाइड करेगा आपका जे। इसी तरह हम चलेंगे आगे। इसी तरह यहाँ पे 3 जो है 3 कॉलम्स 3 बार इटरेट करने हैं, वो जे डिसाइड करेगा। थर्ड में कितनी बार इटरेट करना है वो आपका जे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कितनी बार इटरेट करने का मतलब कितनी बार कॉलम्स डालने हैं यहाँ पे। इसको हम कोड करते हैं अब पाइचार्म में। आप पाइचार्म के बदले कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका आइडियली है पाइथन का, लेकिन मैं पाइचार्म ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि पाइचार्म में नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन मेन्यू आइकन्स पे जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे फाइल में हम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है। यहाँ पे जो लोकेशन के बाद आपका यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट लिखा है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पैटर्न प्रोजेक्ट मैंने ये लिखा प्रोजेक्ट का नाम, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। दिस विंडो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको पेशेंस रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में एक फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम, इधर ही फाइल, यहाँ पे करते हैं न्यू। तो हम इस फाइल को यहाँ पे फाइल पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगा पैटर्न, या मैं लिखूंगा यहाँ पे index.py। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी देना है index.py। तो यहाँ पे एक index.py नाम की फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो जो main.py है इसको मैं बंद करूँगा। यहाँ पे index.py में मैं ये वाला कोड लिखूंगा। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर, तो मैं उसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग टाइम सेव कर पाएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसमें मेमोरी मैप यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कोड में होता क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा है कोड में। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोग्राम जो है छोटा सा, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं भी इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन तब तक हम इसको पहले एक बार रन करते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमें ये आउटपुट चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पे मेन जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करंट फाइल को रन करता हूँ, जो मेरे पास करंट फाइल है index.py। तो यहाँ पे रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये रन हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे आ गया 1 2 2 3 3 3 4 4 4, ऐसा यही हमें रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसका मेमोरी मैप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिजल्ट कैसे आ गया हमारे पास। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, पहले n को मैं 5 के बदले यहाँ पे 3 ही करता हूँ ताकि हमारा जो मेमोरी मैप है वो छोटा बन जाए और हमारे पास टाइम जो है वो बच जाए। तो जब आप ये 3 पे समझेंगे तो आपको सिर्फ फिर वैल्यू चेंज करना है, तो ये फिर बड़े से बड़ा भी बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका मेमोरी मैप बना लेता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है n, तो मैं यहाँ पे n वेरिएबल जो है वो लिखता हूँ। उसके बाद मैंने आउटर फॉर लूप का यूज़ किया है जिसमें मैंने i दिया है। आउटर फॉर लूप में मैंने i वेरिएबल का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे i लिखता हूँ। लेकिन इस i में एक चीज़ मैंने की है, वहाँ पे एक रेंज दिया है, रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा। इसके बाद मैंने इनर फॉर लूप में j यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं j लिखता हूँ। j का भी एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो सबसे पहले i का जो रेंज है वो मैंने डिसाइड किया है। मैंने यहाँ पे यहीं से लिखा है कि 1 से स्टार्ट करो, वरना क्या होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। हर कोई वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक चलेगा? n तक चलेगा, मतलब लेस देन n। ओके, n का वैल्यू क्या है? 3। लेस देन n का मतलब है इसका जो वैल्यू है वो है 2। दैट मीन्स i का जो रेंज है
वो एक्चुअली में कहाँ से चलता, 0 से 2 तक चलता, लेकिन वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 को स्किप किया है, यहाँ पे 1 से लेके 2 तक चलाना है। ओके, तो n का वैल्यू अगर 3 है तो लेस देन n का मतलब है 2, यानी कि रेंज, अगर i रेंज में है तो i चलेगा 1 के लिए, i चलेगा 2 के लिए, 3 के लिए नहीं चलेगा, 0 के लिए भी नहीं चलेगा। 0 के लिए इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ही i को 1 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे i का जो रेंज है 1 और 2 है। दैट मीन्स इंक्रीमेंट होके पहले तो स्टार्ट 1 से हो जाएगा और इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद और एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन उस पर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह फॉर j इन रेंज, अब मुझे ये देखना है कि क्या रेंज में है, पहले क्या i रेंज में है, लेस देन n, मेरा रेंज का जो वैल्यू है वो लेस देन n है और ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 2 तक मेरा रेंज है, 1 से लेके 2 तक। क्या i रेंज में है? यस, क्योंकि i का वैल्यू जो है वो अभी 1 है, क्योंकि वो स्टार्ट 1 से ही होगा, तो वो रेंज है, यानी कि लेस देन n है, लेस देन 3 है। तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये j के लिए अब चेक करेगा, j इन रेंज, j कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिस तरह ऊपर लिखा है 1, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है, ये 0 से लेके i मतलब 1 लेस देन i तक चलेगा। तो 0 और i का वैल्यू क्या है, i तो स्टार्ट हो गया 1 से, तो n का वैल्यू था 3, i का वैल्यू हमने स्टार्ट किया 1 से, तो i यहाँ पे 1 बन गया। अब j का रेंज क्या है, वो है 0, खाली 0, क्योंकि हमें लेस देन i लेना है इसको। लेस देन i का मतलब है लेस देन 1, वो तो लेस देन 1 0 है, तो 1 नहीं आएगा, खाली 0 आएगा। तो इसका रेंज जो है, j का रेंज 0 ही है, बस ये एक ही बार चलेगा, तो एक इटरेशन चलेगी। यहाँ पे j का रेंज 0 ही है, तो यहाँ पे प्रिंट i हो जाएगा। तो मैं प्रिंट जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, i में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब j क्या है, यहाँ पे j 0 है। ओके, तो j भी 0 से स्टार्ट हो गया, और एट 0 क्या वो रेंज में है, यस वो रेंज में है, क्योंकि वो लेस देन i है, तो प्रिंट करेगा i को। i का वैल्यू जो है वो 1 है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे i का वैल्यू जो है, i का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 1। उसके बाद क्या होगा, एंड पे हमने एक स्पेस भी डाली है, तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी, तो हमारा कंट्रोल भी यहाँ पे है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से j की जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, j बनेगा 1। क्यों इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको रेंज में पूरा चलाना है। लेकिन 1 जब हमने j को किया तो वो रेंज के बाहर चला जाता है, रेंज हमारा i तक ही है, मतलब i के बराबर नहीं बनना चाहिए, लेस देन i तक है हमारा रेंज। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इनर फॉर लूप एंड हो जाएगा, और ये इस लाइन पे आ जाएगा, जहाँ पे हम खाली एक प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट लाइन कंट्रोल आपका जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ से कंट्रोल आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा ये वाला जो है, ये वाला इटरेशन चलेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, i का जो है रेंज वो चेंज करना है, वो हमें देखना है कि कहाँ तक जाएगा। तो इसकी इंक्रीमेंट करेंगे, 2 बनेगा। तो i का जो रेंज है वो है हमारे पास 1 to 2, i का रेंज 1 to 2 चलेगा। तो अभी भी i रेंज में है, क्योंकि ये n से छोटा रहना चाहिए, n तक जाना चाहिए, n से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, n के बराबर नहीं होना चाहिए। i का जो रेंज है वो 2 बन गया, अभी i 2 बन गया। जब 2 बना तो अभी एक बार फिर से इटरेशन चलेगी। जब एक बार फिर से इटरेशन चलेगी तो ये वाला फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से नए से चलेगा। तो j इन रेंज i, अब i क्या है, वो 2 है, j फिर से 0 बनेगा, क्योंकि हमें ये फिर से रेंज में देखना है, ये क्योंकि नए से स्टार्ट हो रहा है फॉर लूप। तो यहाँ पे j का जो रेंज है 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 तक जाएगा, क्योंकि i का वैल्यू 2 है, तो लेस देन 2 तक इसका रेंज है। लेस देन 2 तक हो गया 0 to 1, तो j है रेंज में, क्योंकि हमारे पास ये वाले एलिमेंट जो है वो रेंज वाले एलिमेंट से, तो j का वैल्यू भी 0 है जो कि रेंज में है। तो प्रिंट i करना है, i का वैल्यू जो है, i का वैल्यू अभी 2 है, तो हमारा 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी j की, j बनेगा 1, क्योंकि नए क्योंकि हमें रेंज के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ता है, और ये इसमें क्या होगा, इसमें और एक बार इटरेशन हो जाएगी। तो क्या j इन रेंज, यस j का वैल्यू जब 1 बन गया तो फिर से रेंज में है, तो प्रिंट क्या करना है, i का वैल्यू, i का वैल्यू क्या है, वो 2 है, तो i का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैंने एक चीज़ यहाँ पे इग्नोर की, एक जब हमने i का वैल्यू पहले प्रिंट किया, मतलब 2 जब प्रिंट हुआ, तब यहाँ पे एंड और फिर एक स्पेस थी, वो स्पेस पहले प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जब ये इटरेशन हो जाएगी, फिर i का वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वही यहाँ से भी मिल रहा है हमें। बस ऐसे ही आगे चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे अब j का फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखेगा कि j रेंज में नहीं है, इस टाइम ये 2 बन गया i के बराबर, ये होना चाहिए लेस देन i, लेस देन 2 होना चाहिए। तो ये फॉर लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अंदर वाला फॉर लूप। फिर से अब क्या हो जाएगी, नई लाइन सेट हो जाएगी, तो कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। अब आपने यहाँ पे लिमिट जो दिया है ऊपर 3, इसीलिए यही 2 लाइनें जो है यहाँ पे दे रहा है। अगर आप यहाँ पे लिमिट बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा आउटपुट देगा। जैसे हम इसको 3 के बदले यहाँ पे चेंज करेंगे 5 करेंगे, तो ये आपका आउटपुट
ऐसे देगा। तो मेमोरी में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा। अब हमें इसमें देखना है कि क्या लॉजिक हम लगाएंगे। सबसे पहले ये रो 1 है, रो 2, रो 3, रो 4, इसमें क्या चेंज हो रहा है। अगर आप कॉलम की बात करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। इसमें आपका कॉलम जो है वो, जो आपका कॉलम का वैल्यू है उस कॉलम के लिए हर जगह में वही वैल्यू है। अब ये कॉलम 2 है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जहाँ पे भी आपके पास एंट्री करनी है वो वही 2 है, कॉलम का वही नंबर है। इसी तरह यहाँ पे 3 है, तो कॉलम का जो नंबर है वही आपका, जहाँ पे भी आपकी एंट्री है वही नंबर है। इसी तरह यहाँ पे 4 है, और जहाँ पे भी एंट्री करनी है वहाँ पर वही 4 लिखना जो आपका कॉलम है। इटरेट कौन हो रहा है, यहाँ पे आपका जे इटरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा आई हम इटरेट कर रहे थे, आई को हम क्या कर रहे थे, आई को हम प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पे आपको जे प्रिंट करना है, जो आपका देखो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है। अगर हम सेकंड रो की बात करेंगे, आपको यहाँ पे 1 भी प्रिंट करना है और 2 भी प्रिंट करना है। दैट मीन्स रो तो 2 है, इस वाले केस में क्या कर रहे थे, रो 2 है तो वही 2 प्रिंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे रो 2 है, प्रिंट क्या हो रहा है, जो आपका कॉलम का वैल्यू है 1 और 2 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर ये है, यहाँ पे थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, लेकिन कॉलम के वैल्यूज जो है वो इटरेट होकर प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम अब लॉजिक देखेंगे क्या करें। यहाँ पे मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिखा है, मैं उस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये इसका कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इतना ये इसका कोड, इसको पहले एक बार रन करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे ही करना है इसको। सबसे पहले मैं इस n को यहाँ पे वैल्यू 3 लिखता हूँ, ताकि हम लोगों का मेमोरी मैप जो है वो छोटा बन जाए। फिर हम इस n का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप 5 भी 10 भी दे सकते हैं, लेकिन एक बार समझने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो 1 ऐसे चल रहा है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिए हैं वो n लिया है। सबसे पहले n को हमने इनिशियलाइज किया है 3। इसके बाद हमने आउटर फॉर लूप का i लिया है, जिसका हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं 1 से लेके लेस देन n तक। n तो है आपका 3, तो लेस देन n जो है वो 2 रहेगा। तो आपका जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट होके 2 तक, ये आपका i का रेंज है। इसी तरह आपका j का रेंज जो है वो ऐसे लिखा है कुछ, j का रेंज स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट करना है, और i+1 जो भी i का वैल्यू होगा, मैंने i का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या दिया 1। अगर i का वैल्यू 1 है तो j का जो रेंज है वो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि j ऑलरेडी हमने 1 किया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खुद से अगर हम i+1 दे रहे हैं, यहाँ पे i+1 दे रहे हैं, दैट मीन्स ये लेस देन 1 नहीं, लेस देन और इक्वल टू 1 तक जाएगा। क्योंकि लेस देन 1 हो गया 0 तक जाएगा, लेकिन हम उस 0 को 1 प्लस कर रहे हैं तो ये 1 तक जाएगा। j का रेंज 1 तक बनेगा, तो 1 ही j का रेंज रहेगा, ये 2 भी नहीं रहेगा, 1 तक ही चलेगा। j 1 से ही स्टार्ट, 1 पे ही ख़त्म भी होगा। तो यहाँ पे अब j का जो वैल्यू है वो 1 बनेगा, j 1, क्योंकि हमने इसको i+1 लिखा है। अब हम i के बदले क्या प्रिंट कर रहे हैं, j प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट j में जो है वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा, वो 1 प्रिंट हो रहा है। इसके बाद ये इटरेशन फिर से स्टार्ट हो गई और j की इंक्रीमेंट हो जाएगी, j बनेगा 2। अब j जो है वो रेंज से बाहर चला गया, अब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा और ये प्रिंट जो है फंक्शन यहाँ पे हो जाएगी, जिसकी वजह से एक नई लाइन आ जाएगी। कंट्रोल आपका जो है वो नई लाइन में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो इसके बाद क्या है, फिर से वो वाली i की इटरेशन हो जाएगी। तो इटरेशन होने के लिए i की पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, i बनेगा 2। ओके, जब i 2 बना तो क्या i रेंज में है, क्योंकि i का रेंज हमें ऑलरेडी पता है वो ये है 1 से लेके 2 तक, अभी भी रेंज में है। 2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 3 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 बनेगा, लेस देन 3 तो नहीं रहेगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी एक बार फिर से चलेगा, फिर से ये फॉर j, अब ये फिर से चलेगा, नए से चलेगा। ये j जो है यहाँ पे फॉर लूप जो j के लिए चलेगा वो नए से चलेगा, लेकिन i का जो वैल्यू है वो 2 बन गया। तो यहाँ पे j का वैल्यू फिर से रिसेट होगा 0। ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रेंज 1 लिखा है पहले ही, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा फिर से। ठीक है, तो कहाँ तक इसका रेंज रहेगा, i+1, i का वैल्यू क्या है 2, ये चलता लेस देन 2 तक, लेकिन वो हो गया 1 तक। लेकिन हमने क्या किया, इसको +1 किया है यहाँ पे, तो ये चलेगा 1+1, दैट मीन्स 2 तक चलेगा। ठीक है, j तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, स्टार्ट हो रहा है 1 से, चलेगा किधर तक, 2 तक। 3 तक भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 2 तक भी नहीं चलता, क्योंकि लेस देन 2 होना चाहिए था, लेकिन +1 किया हमने, तो ये +1 की मदद से 2 तक बराबर चलेगा। अब इसका रेंज जो है j का 1 और 2 है, तो 1 अभी रेंज में आ गया। जब 1 दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, j का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। j का वैल्यू जो है वो है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंड, और यहाँ पे एक स्पेस डाली है हमने, वो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगी। फिर इसकी j की इंक्रीमेंट हो जाएगी, नए से साइकिल स्टार्ट होगा, तो j बनेगा 2 भी रेंज में है, क्योंकि हमने j को अभी 1 और 2
रेंज तक लाना है, क्योंकि इसका रेंज 2 तक है। दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है और चलेगा किधर तक, 2 तक। तो प्रिंट हमें जे को करना है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2, ये चलता जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अभी ये 3 बनेगा तो ये रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि हमारा रेंज 1 और 2 है जे के लिए ओनली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी और नई लाइन में फिर आगे चलेगा। अभी हमारा तीसरा पैटर्न जो है वो ये है, वो ये है हमारा। तो इसमें क्या करना है, हमें वैसे ही चलना है जैसे हम इसमें और इसमें चल रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आई का वैल्यू हम प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे जे का वैल्यू हम प्रिंट कर रहे थे। लेकिन ना हम यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, ना जे का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले रो में तो 1 प्रिंट कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट वाला वैल्यू 2 प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे फिर जब अगेन इंक्रीमेंट हो रही है वो वैल्यू प्रिंट हो रहा है 3, 2 के बाद 1, एक की इंक्रीमेंट हो रही है, 3 के बाद 4। तो दैट मीन्स ना हम आई का वैल्यू, क्योंकि आई भी इटरेट हो रहा है, जे भी इटरेट हो रहा है। यहाँ पे इटरेशन नाम का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इटरेशन तो करनी है, लेकिन हर कोई एलिमेंट आपको डिफरेंट लिखना है, एक इंक्रीमेंट करके। तो हम इसके लिए काउंट वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जो मैं आपको मेमोरी में अपने भी दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे और एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसका नाम है काउंट वेरिएबल। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड बना के रखा है, तो मैं वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए जो कोड है वो ये है, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक बार हम इसको रन करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है। तो हमारा आउटपुट जो है ये सही आ रहा है, 1, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 2, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 3, फिर इंक्रीमेंट होकर 4, फिर 5, 6, एक की इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे। तो हम इसके लिए काउंट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, तो जो मैंने यहाँ पे काउंट वेरिएबल का यूज़ ऊपर किया है। हम इसको प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए और मेमोरी मैप को छोटा बनाने के लिए n का वैल्यू एक बार हम यहाँ पे 5 के बदले 3 करते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो छोटा हो जाए अभी, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो ये यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ही चलेगा, पैटर्न तो यही है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है, काउंट। उसके बाद मैंने n यहाँ पे यूज़ किया है, उसके बाद मैंने i और j यूज़ किया है। ना भी i प्रिंट होगा, ना भी i और j से ही काम चलेगा, बट प्रिंट जो है वो काउंट में करना है हमें, जो भी हमारा काउंट में वैल्यू होगा। तो काउंट में सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1, n में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 3, i जो है i का रेंज जो है 1 to 2 है, क्योंकि हमारा n जो है वो 3 है। तो n जो है वो 3 है, तो हमारा रेंज है लेस देन 3। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, दैट मीन्स 1, 2, ये है हमारा i का रेंज। तो i स्टार्ट होगा 1 से, तो क्या 1 है रेंज में, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो 1 और 2 के रेंज में है, क्योंकि 1 भी है 2 भी अलाउड है, तो 1 के रेंज में है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर j इन रेंज किस रेंज में है, 1 से स्टार्ट होगा j और i तक जाएगा, लेकिन i होना, अगर ये खाली i होता वो होता है लेस देन 1, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, ये फिर 0 तक ही चलता है। यहाँ पे 0 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे +1 कर रहे हैं, तो +1 करके इसका बनेगा 1। तो j का जो रेंज है वो खाली 1 है, 1 से ही स्टार्ट होगा और 1 पे ही खत्म होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे ही खत्म होगा। ये i का रेंज है, ये j का रेंज है। क्या अब j का रेंज है, j अब इनिशियलाइज होगा 1, क्या वो j रेंज में है, यस। यहाँ पे हम j का रेंज अगर देखेंगे 1 उसमें है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट काउंट, काउंट में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। काउंट में क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मैं यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। काउंट को मैं यहाँ पे एक बार इंक्रीमेंट करके ये बनेगा यहाँ पे 2। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये चलेगा फिर से, i की इंक्रीमेंट हो, j की इंक्रीमेंट हो जाएगी, j बनेगा 2, लेकिन वो रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारा j का रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट और 1 पे ही खत्म होगा, ठीक है। तो वो रेंज से बाहर चला जा रहा है। अभी क्या होगा फिर, अभी यहाँ पे ये वाला प्रिंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस प्रिंट से क्या हो रहा है, इस प्रिंट से एक कंट्रोल आपका जो है नेक्स्ट लाइन में, पहले तो स्पेस आ गई थी यहाँ पे एंड की वजह से, अब आपका काउंट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब i की इंक्रीमेंट हो जाएगी, i बनेगा 2। अब क्या होगा, क्या वो रेंज में है, यस, i के रेंज में 1 और 2 भी है, 2 भी रेंज में है, तो एक बार फिर से चलेगा फॉर j इन रेंज। अब j क्या होगा, j फिर से स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन हम 0 पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको 0 से स्टार्ट नहीं होने दे रहे, हम इसको क्या बोल रहे हैं, j होना चाहिए 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 0 नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, j इन रेंज 1 to 1 i + 1। अभी i क्या है, इसका रेंज, अभी i का वैल्यू जो है वो 2 था, तो ये लेस देन 2 तक चलना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, +1 करेंगे। लेस देन 2 का मतलब है 1 + 1 = 2, तो इसका 2 तक चलना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है, और i + 1 का मतलब है 2, दैट मीन्स जो j का रेंज है इस टाइम, j का जो रेंज है वो है 1, 2। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, i + 1 दैट मीन्स 1 + 1 दैट मीन्स 2 तक चलेगा। तो अभी ये रेंज में है, j का वैल्यू 1 है, वो रेंज में है। प्रिंट काउंट, काउंट में क्या है, काउंट में 2 है, तो यहाँ पे काउंट प्रिंट होगा, वो है 2। इसके बाद क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट + 1, काउंट बनेगा 3। इसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगी j की, j बनेगा 2,
टू अभी क्या जे का जो टू है वो रेंज में है, यस इस टाइम जे का रेंज जो है 1,2 है, टू भी रेंज में है। तो एक बार फिर से चलेगा प्रिंट काउंट, काउंट का वैल्यू जो है वो 3 है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उससे पहले एक स्पेस आएगी जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 2 वाला लिखा था, तो उस टाइम एंड का एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे एंड भी हो रहा है और स्पेस भी प्रिंट हो रहा है साथ में, और अब ये 3 बन गया। इसी तरह ये आगे चलेगा क्योंकि अब यहाँ पे जे की जब इंक्रीमेंट हो जाएगी ये रेंज से बाहर चला गया। अब क्या होगा, नए प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी जिसकी मदद से कंट्रोल आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आई फिर से आई की फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 3 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह चलेगा, लेकिन अब ये आई भी जो है रेंज से बाहर चला गया। लेकिन अब उसके लिए क्या करेंगे, आप एन का वैल्यू जो है 3 से आप इंक्रीज़ करेंगे, ये आप 4 बनाएंगे या 5 बनाएंगे, जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा ये बड़ा बनेगा। तो एक बारी मैं दिखाता हूँ इसको, एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ। एन का वैल्यू हम यहाँ पे 3 के बदले क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो ये ठीक चलेगा। अब ये यहाँ पे हम पहले इतना ही चला रहे थे, लेकिन अब ये एन का वैल्यू चेंज करने से पूरा चलेगा यहाँ तक। तो अब ये हमारा था ये वाला तीसरा। अब हम आ रहे हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। इसका लॉजिक जो है वो ये है कि इसमें 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। पहला ये वाला ट्रायंगल है जो कि ब्लैंक हमने छोड़ा है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है जो ब्लैंक नहीं है, जिसमें एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए हैं। ये जो ब्लैंक वाला ट्रायंगल है ये इन्वर्स ट्रायंगल है, और हम इसको रिवर्स फॉर लूप की वजह से बनाएंगे, रिवर्स फॉर लूप। इसको मैंने ऑलरेडी लिखा है इसके लॉजिक को। अब हम इस लॉजिक को क्या करेंगे, इस लॉजिक का यहाँ पे मेमोरी मैप की वजह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक बार ही रन करते हैं, तो ये हमारा आउटपुट सही आ रहा है, 1 2 2 3 3 3। तो यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल है यहाँ पे, जो कि ब्लैंक डालना है हमें, उसके बाद जो है मेन ट्रायंगल उसमें एलिमेंट्स डालने हैं। तो इसके लिए जो लॉजिक है वो ये है। तो एन हम एक बारी हम 5 के बदले 3 करते हैं, क्योंकि हमारा मेमोरी मैप जो है वो शॉर्ट हो जाए, क्योंकि हमारा टाइम बच जाए। तो एक बारी रन करता हूँ, 1 2 2 आएगा बस। तो इसको हम एक बारी अंडरस्टैंड करते हैं मेमोरी मैप की वजह से। यहाँ पे हमने सबसे पहला जो लिया है वेरिएबल वो n है। n में हमने इनिशियलाइज किया है वैल्यू 3। उसके बाद i इन रेंज 1, n, दैट मीन्स 1 और 2 i का रेंज है। इसी तरह j इन रेंज, अब j का जो रेंज है, चलो हम सबसे पहले i को लिखेंगे यहाँ पे। i कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ओके, क्या वो रेंज में है, यस i अभी आपके रेंज में है। i क्योंकि i का रेंज जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 भी रेंज में है और 2 भी रेंज में है। तो अभी हम यहाँ पे j पे आ रहे हैं, क्योंकि आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया, वो ट्रू हो गया। अब इनर फॉर लूप पे आएंगे, तो यहाँ पे इनर फॉर लूप में आपने j का यूज़ किया है। क्या j इन रेंज है, j का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, j का रेंज n से स्टार्ट हो रहा है। n क्या है, 3, दैट मीन्स j 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने इसको लिखा है -1, दैट मीन्स डिक्रीमेंट हो जाएगी। कहाँ तक चला जाएगा, i तक चला जाएगा। तो 3, 2, 1। अब यहाँ पे अब i तक तो बराबर नहीं जाएगा, ये ग्रेटर देन i तक जाएगा, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि ये इसका रेंज है। तो 3 और 2 के लिए, ठीक है, 3 और 2 के लिए ये काम करेगा। तो यहाँ पे j का जो रेंज है वो 3, 2 है, 3, 2 है। तो करना क्या है, प्रिंट स्पेस डालनी है, खाली एक स्पेस प्रिंट आपको करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। स्पेस प्रिंट होने के बाद क्या होगा, एंड, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो इटरेशन वो एंड हो जाएगी, और यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन के लिए ऊपर जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगी j की। j ऑलरेडी हमारे पास 3 था, अब j की डिक्रीमेंट जब हो जाएगी ये बनेगा 2। क्या वो रेंज में है, j का, हाँ वो रेंज में है, क्योंकि 3, 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, वो भी रेंज में है। तो ये एक बार फिर से हम यहाँ पे प्रिंट स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे एक बार फिर से स्पेस आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, एंड मीन्स ये स्टेटमेंट एंड होके, ये इटरेशन एंड होके फिर से यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे फिर से -1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 1। लेकिन ये अब रेंज में नहीं है, क्योंकि हमारा j का रेंज जो है वो 3, 2 है। अब ये रेंज में नहीं है, अब ये बाहर चला जाएगा। अब बाहर जाके ये इस वाले फॉर लूप पे पहुँचेगा, क्योंकि ये दोनों फॉर लूप चाइल्ड फॉर लूप्स है इस वाले फॉर लूप के। तो अब ये यहाँ पे जब पहुँचेगा, यहाँ पे फॉर k, यहाँ पे आप k वेरिएबल ले रहे हो, तो मैंने यहाँ पे k वेरिएबल लिख लिया। इन रेंज, उसका रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से i है 1, लेकिन ये होना चाहिए लेस देन 1। तो 0 से ही स्टार्ट होगा और 0 पे ही खत्म होगा k, क्योंकि ये लेस देन 1 तक ही चलेगा। लेस देन 1 तक तो 0 है, स्टार्ट भी ये 0 से ही हुआ था और एंड भी ये 0 पे ही होगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है हमें, i।
अभी तो ये है, ये तो 0 है अभी, लेकिन 0 हमारा रेंज में है क्योंकि उसका रेंज अलाउड है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, आई होगा, आई का वैल्यू क्या है 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक स्पेस एंड होगा और एक स्पेस ऐड हो जाएगी, इधर एक स्पेस आ गई और एंड हो गया। फिर क्या होगा, इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, के की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 1, लेकिन ये रेंज से बाहर चला गया। अब ये जब रेंज से बाहर चला गया तो ये प्रिंट वाली फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका कंट्रोल पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या होगा अभी वो देखेंगे हम इस वाली इटरेशन से। आई जो है क्या वो रेंज में है, क्योंकि आई की पहले जब कंट्रोल इटरेशन फिर से होगी तो आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई बनेगा 2, इंक्रीमेंट हो गई आई की। क्या वो रेंज में है, यस, आई का जो रेंज है 1 भी है 2 भी है, आई अभी भी रेंज में है, ये 2 में चला गया। फॉर जे इन रेंज, अब जे का जो रेंज है वो क्या है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा अब, क्योंकि अब ये फॉर जे के लिए फॉर लूप नए से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से। अब एन का वैल्यू क्या है 3, कहाँ तक इसका रेंज है, एन से तो स्टार्ट हो गया। अब जे का जो रेंज है वो ऐसे बनेगा, जे अभी स्टार्ट होगा एन से, दैट मीन्स 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जे का रेंज ऐसे स्टार्ट होगा, जब जे स्टार्ट होगा पहले 3 से, एन से, तो जे का पहले वैल्यू यहाँ पे जे का जो रेंज है 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जे का यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है रेंज एन से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, आई तक, ग्रेटर देन आई तक। आई का जो वैल्यू है वो 2 है, ग्रेटर देन 2 तक चलेगा। तो ग्रेटर देन 2 तक मतलब हो गया 3 से ही स्टार्ट होगा और 3 तक ही चलेगा, क्योंकि ये डिक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। 3 - 1 = 2, तो 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 ही रहना चाहिए। तो जे का रेंज है ओनली 3। तो अभी जे क्या रेंज में है, यस, जे तो जे का वैल्यू जो है वो 3 है, वो रेंज में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट एक स्पेस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्पेस डाली, बस यही एक स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से इटरेशन हो जाएगी, जे का वैल्यू माइनस हो जाएगा 1, वो बनेगा 2, तो वो रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि 2 नहीं होना चाहिए जे के केस में, क्योंकि जे का जो रेंज है खाली 3 है बस। तो ये रेंज से बाहर चला गया। अब फॉर के इन रेंज 0,1, तो के फिर से स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ तक जाएगा, आई तक। आई का वैल्यू क्या है 2, तो के का जो रेंज है वो ऐसे बनेगा 0, 1, 0 और 1, खाली ये 2 बनेंगे के लिए, क्योंकि 0, 1 लेस देन 2 ही रहना चाहिए, वो लेस देन 2 का मतलब है 1 तक ही चलेगा। ये आपका के का रेंज है इस टाइम। तो यहाँ पे जो के का रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अभी 0 पे हमें, 0 तो रेंज में है, 0 भी है 1 भी है, जब भी रेंज में है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू जो है वो 2 है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, किसकी, के की इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो बनेगा 1, लेकिन वो भी अभी रेंज में है, तो दैट मीन्स एक बार फिर से चलेगा। एक बार फिर से चलने का मतलब है दैट मीन्स आई को हमें फिर से प्रिंट करना है, यहाँ पे आई फिर से प्रिंट हो जाएगा 2। तो इसी तरह अब जे के की अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 2, लेकिन अभी रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि हमारा के का रेंज जो है 0 to 1 है बस। तो ये हमारा रिजल्ट जो है सही आ रहा है, 1, 2, 2। यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बन रहा है इन्वर्टेड, और यहाँ पे मेन ट्रायंगल में एलिमेंट्स ऐसी ही आ रही है जैसे हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब अगर आप इसका 3 के बदले 5 करेंगे तो वही आउटपुट आएगा जो हम चाहते हैं। अब हमारा जो इसके बाद वाला पैटर्न है वो ये है, जिसमें हमें लिखना है 1, 1, 1, 2, 2, 2, ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इन दोनों में एक ही फ़र्क है, इन दोनों में एक ही फ़र्क है। जो इसमें और इसमें फ़र्क थी वही इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें हम मतलब 1, 2, 2 ऐसे 1, 2, 2, इसी तरह यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 1, 2, ठीक है, यही फ़र्क है, बस सिर्फ वही इन्वर्टेड ट्रायंगल का फ़र्क है और मेन ट्रायंगल का फ़र्क है जैसे इसमें। तो दैट मीन्स जो हमने अभी वाला ये वाला प्रोग्राम लिखा, इसी को फिर से लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ के का वैल्यू प्रिंट करना है। इसमें हम आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, इसमें हमें के का वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब इस चीज़ का मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, मैं उसको यहाँ पे एक बारी कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये इसको एक बारी रन कर लेते हैं, तो ये ठीक से रन हो गया 1, 2, 3। तो ये इसको मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 3 ही लेता हूँ, क्योंकि हमारा मेमोरी मैप जो है वो छोटा हो जाए, हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो जाए। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया n। इसके बाद हमने क्या किया, i का एक रेंज बनाया है। i का रेंज क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। i 1 से स्टार्ट होगा,
एन का जो वैल्यू है ऊपर पहले सबसे पहले वो 3 है, और 1 से लेके लेस देन 3 यानी 2 तक चलेगा। लेस देन 3 इसका रेंज है, तो 1, 2 आई का रेंज है। इसके बाद मैं पहले आई का यहाँ पे लिखूँगा, आई स्टार्ट हो जाएगा 1 से, जो कि रेंज में है। जब ये रेंज में है तो ये इस वाले फॉर लूप पे पहुँचेगा, क्योंकि ये इंटरनल फॉर लूप है। वहाँ पे हम एक जे को डिफाइन कर रहे हैं, और जे का जो रेंज है वो एन से स्टार्ट हो रहा है। एन यानी कि यहाँ पे जो 3 है ये डिक्रीमेंट वाइज हो रहा है, माइनस माइनस करके ये कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा। यानी आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू 1 है, ये 2 तक जाएगा। तो जे का जो रेंज है वो है 3 से स्टार्ट होगा, 2, बस इन्हीं 2 के लिए चलेगा। इसके बाद क्या होगा, अभी जे का वैल्यू 3 है, वो रेंज में है, यस, तो कंडीशन ट्रू होगी, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी सबसे पहले, और एंड हो जाएगा। एंड का मतलब है कि ये वाली इटरेशन एंड हो गई, अब यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट करनी है हमें, जे की डिक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि -1 है, ये बनेगा 2। अभी भी ये रेंज में है, दैट मीन्स और एक बार स्पेस आ जाएगी, और एक बार ये वाला लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद एंड हो जाएगा, अगेन ये इटरेशन हो जाएगी, यहाँ पे फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन डिक्रीमेंट होने के साथ ही रेंज के बाहर चला गया, क्योंकि हमारा रेंज 3, 2 तक ही है। इसके बाद क्या होगा, फॉर के इन रेंज 1। अब हम के का रेंज डिफाइन करेंगे। के का जो रेंज है वो है 1 से स्टार्ट करो और i+1 तक जाओ। i+1 हो गया, इसको जाना था i तक ही पहले, तो हो गया लेस देन 1, दैट मीन्स 1 तक ही, दैट मीन्स 0 तक ही जाओ। लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तक तो सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 0 को +1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे i+1 कर रहे हैं, तो ये 1 तक जाएगा। 1 से ही स्टार्ट होगा और 1 तक ही फिनिश भी हो जाएगा। तो लेकिन एक बार तो स्टार्ट है, एक बार चलेगा, क्योंकि के अभी 1, इसका जो रेंज है के का वो 1 अलाउड है आपका। तो ये वाली यहाँ पे क्या हो रहा है, के का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, के का वैल्यू 1 है, वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, के की अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 2, लेकिन ये रेंज से बाहर चला गया, के हमारा 1 तक ही अलाउड है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि प्रिंट फंक्शन की वजह से दूसरी लाइन में कंट्रोल आपका चला जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल चलने के साथ क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा फॉर आई इन रेंज। तो आई का जो रेंज है वो 2 तक चला जाता है, तो आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, और वो रेंज में है, क्योंकि हमारे पास 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है, और फिर से ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जे इन रेंज, जे फिर से स्टार्ट हो जाएगा 3 से, क्योंकि ये नए से चल रहा है फॉर लूप। तो क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए आई से ग्रेटर, तो आई का जो वैल्यू है वो 2 है, होना चाहिए ये आई से ग्रेटर। तो जे का जो वैल्यू है वो 3 है, आई से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 3 है, 3 तक ही चलेगा बस, क्योंकि आई हमारा 2 है इस टाइम, तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 2 है, 3, बस ये एक ही बार चलेगा जे के लिए। तो वहाँ पे एक ही बार एक स्पेस आ गई, वो स्पेस यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद जब इटरेशन करने की कोशिश करेगा, ऊपर चलने की कोशिश करेगा, जहाँ पे जे की डिक्रीमेंट हो जाएगी 2, लेकिन वो 2 जो है रेंज से बाहर चला जाता है, तो ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये दूसरा वाला के वाला फॉर लूप चलेगा। के जो है वो 1 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो 1 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और i+1 तक चला जाएगा, दैट मीन्स 2 तक चला जाएगा। आई अगर खाली आई होता तो 1 तक चलता, क्योंकि लेस देन 2 होना चाहिए, लेकिन i+1 जो है ये बराबर 2 तक जाएगा। तो जो है के जो है वो 2 तक चला जाएगा। के का रेंज जो है वो है 1, 2, 1 और 2, ये के का रेंज है इस टाइम। तो के 2 बार चलेगा। तो सबसे पहले प्रिंट के हो जाएगा, के में क्या है 1, ये वाला 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंड के बाद एक स्पेस यहाँ पे एंड में मैंने डाली है, तो ये स्पेस यहाँ पे हो जाएगी। अब इसकी फिर से ये इटरेशन फिर से चलेगी, जिसमें के की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 2। जब ये 2 बनेगा तो के रेंज में 2 भी है, तो एक बार फिर से चलेगा। के में जो वैल्यू है प्रिंट के, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये जैसे यहाँ पे है आउटपुट, वैसे ही यहाँ पे भी आ गया। इसके बाद जितनी ज़्यादा आप एन का वैल्यू रखेंगे उतनी बार ये आगे चलेगा। अब आते हैं हम लास्ट वाले पे। इसमें क्या करना है, जैसे आपने ये वाला केस ऐसी है, जैसे आपने यहाँ पे 1, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 2 आ गया, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 3 आ गया, जहाँ पे आपने काउंट वेरिएबल का यूज़ किया था। यहाँ पे आपने काउंट वेरिएबल का यूज़ किया था। सिमिलरली हमें इस केस में भी काउंट वेरिएबल का यूज़ करना है। तो काउंट वेरिएबल का यूज़ करने से पहले हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे जो कि रिवर्स फॉर लूप से हमें बनेगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा, वो इंसर्ट करना है। ये इसका लॉजिक है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक बार ही रन कर लेते हैं। ये इसका आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक। तो अब हम इसका मेमोरी मैप देखेंगे। मेमोरी मैप बनाने से पहले मैं एन का वैल्यू थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ताकि हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले
काउंट वेरिएबल लिया है, उसके बाद मैंने n लिया है यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल n, उसके बाद मैंने i, उसके बाद मैंने j, उसके बाद मैंने k लिया है यहाँ पे। काउंट मैंने इनिशियलाइज किया है 1, n मैंने इनिशियलाइज किया है 3। फॉर i इन रेंज, सबसे पहले हम i का रेंज बना लेते हैं। यहाँ पे i का जो रेंज है वो ये है, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कामा n क्या है 3, लेकिन हम n+1 तक चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते, एक यहाँ पे ट्रायल देते हैं। सबसे पहले इसका ज़रूरी नहीं है कि n+1 तक जाए, इसका हम यहाँ पे खाली n भी दे सकते हैं। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ n+1 भी अगर देंगे तो उस हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे लेकिन n तक ही जाएंगे हम, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम्स में हमने किया। तो यहाँ पे हमने i का जो वैल्यू है वो, i का जो रेंज है वो देखना है। पहले कहाँ तक जाना चाहिए, अप टू n जो है आपका 3 है, तो लेस देन 3 हो गया, 2 तक ही इसका रेंज है। i का जो रेंज है वो 1 to 2 है। इसी तरह जो j का रेंज है, पहले मैं i का वैल्यू लिखता हूँ, i इनिशियलाइज हो गया 1 पहले, क्योंकि हम यहाँ पे i को इनिशियलाइज 1 कर रहे हैं। फिर j इन रेंज n, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n से, n का वैल्यू क्या है 3, तो j का जो रेंज है वो 3 कामा, उसके बाद कहाँ तक जाएगा, ये j का जो रेंज है वो कहाँ तक जाएगा, i तक जाएगा, ठीक है। लेकिन i क्या है, i है आपके पास 1, i+1 तक जाएगा, क्योंकि एक ग्रेटर होना चाहिए, तो 2 तक जाएगा -1 करके, क्योंकि रिवर्स फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे। प्रिंट स्पेस, तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर इटरेशन एंड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक j की एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 2। क्या वो रेंज में है, यस 2 भी रेंज में है। तो फिर से एक स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे फिर से एक स्पेस प्रिंट होगी, फिर से j की डिक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 1। अब j रेंज में नहीं रहता है, क्योंकि j का रेंज जो है 3,2 है, 3 से लेके 2 तक ही है। अब क्या होगा, अब ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर k इन रेंज 1, तो k स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहाँ तक जा रहा है, k इन रेंज 1 i+1, i जो है आपका वो 1 है, ठीक है। ये k का रेंज में यहाँ पे लिखता हूँ, k कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, कहाँ तक जाएगा, i तक जाएगा, लेकिन लेस देन 1 तक जाएगा, लेकिन वो 0 है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, +1 किया यहाँ पे, तो दैट मीन्स 1 तक जाएगा बराबर। तो k का रेंज जो है 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है और i जो है वो लेस देन 1 है, वो 0 है, लेकिन हमने यहाँ पे +1 किया है, तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो k जो है 1 के लिए चलेगा, एक बार चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट काउंट में जो वैल्यू है वो 1 है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी एंड की वजह से, और ये एंड हो जाएगा। और काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ये बनेगा 2। उसके बाद क्या होगा, इटरेशन फिर से हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, k की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 2, लेकिन ये रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि k का रेंज जो है खाली 1 है इस बार। तो अब क्या होगा, अब प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे i फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, i का रेंज जो है वो इंक्रीमेंट होके 2 बनेगा, लेकिन वो रेंज में देखना है, वो यहाँ पे रेंज में फॉल कर रहा है, क्योंकि वो रेंज में लाई कर रहा है, यस एक बार लाई कर रहा है। तो इस वाले फॉर लूप पे पहुँचेंगे, j इन रेंज n, तो j को हमें n देना है फिर से 3, क्योंकि रिवर्स फॉर लूप चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि j का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इस बारी जो j का रेंज है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, j का रेंज इस बारी जाएगा 3 कामा, अभी i क्या है 2, दैट मीन्स ये 3 पे ही रुकेगा, क्योंकि ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पे ही रुकेगा, j का 3 पे ही रुकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, वो स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गई, तो यहाँ पे फिर से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -1, j की -1 होगी 2, अभी रेंज से बाहर चला गया। अभी ये इस वाले फॉर लूप पे फिर से आएगा, k इन रेंज 1, k फिर से स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक चला जाएगा, k का रेंज में पहले यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, k स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा, i+1, i अब की बार जो है वो 2 है, दैट मीन्स लेस देन 2 तक चलना चाहिए, लेकिन +1 करके ये 2 तक ही बराबर चलेगा। तो k का रेंज जो है 1,2 है। तो अभी k 1 के लिए चल रहा है, तो प्रिंट हो रहा है काउंट में क्या है 2, तो ये यहाँ पे
2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक स्पेस यहाँ पे एंड की वजह से प्रिंट हो रही है। उसके बाद काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये बनेगा 3। तो क्या होगा, अब ये फिर से इधर चला जाएगा, के की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 2। के का जो 2 है वो रेंज में यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेंज में है, यस। तो फिर क्या होगा, काउंट फिर से प्रिंट हो जाएगा, काउंट का वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी इधर, और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये बनेगा 4। इसी तरह ये फिर यहाँ पे फिर से जाएगा, के की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये बनेगा 3, लेकिन वो रेंज से बाहर चला गया। इधर अगर आप देखेंगे वो रेंज से बाहर चला गया है, तो इसीलिए रेंज के बाहर होने की वजह से यहाँ पे अब ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये प्रिंट की वजह से दूसरी लाइन में चला जाएगा। अब इसी तरह अगर आप देखेंगे आउटपुट यहाँ पे वो मैच हो रहा है इसके साथ। अब इसी तरह इटरेशन वाइज ये डेटा वैसे ही आएगा जैसे हम चाहते हैं, कि यहाँ पे हम अगर 3 के बदले 5 देंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, आउटपुट जो हम चाहते हैं वो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।